माँ को औलाद से कितनी मोहब्बत होती है इसका कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता। ये तो माँ ही जानती है। इसलिए कहते हैं माँ की मोहब्बत वो गहरा समुंदर है जिसकी गहराइयों का अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। माँ की मोहब्बत वो गुलशन है जिस पर कभी खिजा नहीं आती। अगर कभी औलाद बेवफाई भी कर जाए तो माँ मोहब्बतें ही तकसीम करती फिरती है। एक आदमी देहात का पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, उसे शहर में एक अच्छी जॉब मिल गई और वहीं उसने शादी भी कर ली एक अच्छी लड़की से। अब शादी के बाद जब वो अपने वाइफ के साथ घर आया गाँव, तो लड़की गाँव के हालात देखकर वो वहां रहने से इनकार कर दी। अपने माँ बाप का एक ही बेटा था, माँ बाप बूढ़े हो रहे थे। चुनांचा बेटे ने माँ बाप से कहा कि मैं आपके पास आता रहूंगा और आपको खर्च वगैरह देता रहूंगा। माँ बाप बेटे की ये बात सुनकर खामोश रह गए। बच्चा जवान था इसलिए माँ बाप उसे कह भी क्या सकते थे। अब वो अपनी बीवी के साथ शहर में रहने लगा। तो कभी कभी वालिदैन को मिलने अपने घर में जाया करता था और अगर उसे थोड़ी देर हो जाती तो वापसी पर बीवी से झगड़ा हो जाता था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो चुका था। उसी दौरान उसे सऊदी अरब में एक नौकरी मिल गई। अब वो सऊदी अरब जाने की तैयारी करने लगा अपनी बीवी और बच्चों के साथ। माँ बाप को तसल्ली दी कि आपको खत भेजता रहूंगा। माँ बाप ने ये कहते हुए बर्दाश्त कर लिया कि हमारा अल्लाह मालिक है, और वो सऊदी अरब चला गया। वहां पर 13 साल रहा। शुरू में उसने खत भी लिखा और खर्च भी भेजता रहा, मगर फिर वो गाफिल हो गया और उसे एहसास भी नहीं रहा कि माँ बाप किस हाल में होंगे। उसने वहां रहकर हर साल हज किया, इस तरह से कि 13 हज हुए। जब वो 13वीं बार हज कर रहा था तो उसे एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने कहा, ए नौजवान क्यों रोते हो? वो कहने लगा, मैंने 13 हज किए। जब भी हज किया मैंने हज के दूसरे तीसरे दिन ख्वाब देखा। हर बार के ख्वाब में मुझे बताया गया कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। इस साल मैंने हज किया तो बड़ी माफिया मांगी, मगर हज के बाद फिर ख्वाब में देखा कि तेरा हज कबूल नहीं हुआ। वो बुजुर्ग अल्लाह वाले थे। जब उन्होंने तफसील पूछी तो मालूम हुआ कि उसने माँ बाप का पता कभी नहीं किया। नहीं पता नहीं किया कि जिंदा है या मर चुके हैं। तो उन्होंने फरमाया, हज करने के बजाय तुम अपने माँ बाप के पास जाओ और माफी मांग कर आओ, तब तुम्हारा हज कबूल होगा। जब वो अपनी बस्ती के करीब पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उससे पूछा कि फलां लोग का क्या हाल है। तो उस बच्चे ने कहा, बूढ़े मियाँ तो कुछ दिन पहले फौत हो गए हैं, अलबत्ता उसकी बीवी मौजूद है, मगर उनकी आंखों की बीनाई चली गई है। उनका एक बेटा था, वो नाफरमान निकला। जब उसने ये सुना तो उसे और ज्यादा एहसास हुआ कि अब अम्मी से कैसे माफी मांगूंगा, कैसे पाँव पकड़ूंगा। उसने देखा कि सहन में चारपाई बिछी हुई है और उसकी माँ हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी और चारपाई के ऊपर वो लेटी हुई है। वो दबे पाँव करीब चला गया। उस वक्त उसकी माँ ये दुआ मांग रही थी, ऐ अल्लाह, मेरे खाविन दुनिया से चले गए, अब मेरा एक बेटा दुनिया में मौजूद है, उसको मेरे पास वापस भेज देना, ताकि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे कब्र में उतारने वाला वो तो मेरा भी महरम साथ हो। ये सुनते ही नौजवान अपनी माँ से लपट गया और कहा, अम्मी मैं आ गया हूँ। माँ ने अपना हाथ इस बेटे के सर पे रखा और उसके माथे पर बोसा दिया। उसके बाद वो कहने लगी, बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारे आने पर खुश हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। ये कहने के बाद माँ ने कलमा पढ़ा और फौत हो गई। उस नौजवान ने खुद अपने हाथों से माँ के कफन दफन का इंतजाम किया और फिर वो चला गया। अगले साल उसको फिर हज किया। उसके दूसरे तीसरे दिन बाद उसने फिर ख्वाब देखा। इस बार उसकी सारी हजें कबूल की गई। जो औलाद माँ बाप को तकलीफ देती, ऐसी औलाद को जिंदगी में कभी कामयाबी नहीं मिलती। सिर्फ दुनिया के मामलात में नहीं, आखिरत में भी नाकामी मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है और माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है। तो अपने माँ बाप को राजी कर लो।